आद्यन्त मंगल जात समान भावा आर्यन्त में समझ राम आत्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर अंबिकेयम्। भगवान सांब सदाशिव के चरणों में वंदन करते हुए सनातन धर्मावलंबी समस्त मित्रों को शिवरात्रि महापर्व की आज जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शिवरात्रि पर्व के विषय में कुछ चर्चा करें। समाज में इस पर्व के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं और कुछ लोग वास्तविक शिवरात्रि पर्व को मनाने का उद्देश्य समझते हैं और कुछ नहीं भी समझते हैं। आइए शास्त्रों में, शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण के कुछ विशेष अंशों का अध्ययन करके जो शिवरात्रि पर्व के विषय में मैंने पढ़ा सुना, उसके विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और नारायण प्रभु की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि में भेजा गया इस सृष्टि के विस्तार के लिए। भगवान शेष शयनी, शेष नाग के ऊपर शयन करने वाले क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण प्रभु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। और जैसे ही ब्रह्मा जी पैदा हुए तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कहां से आया, कौन मेरा उत्पन्न करता है, किससे मैं उत्पन्न हुआ। चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने चारों ओर अपने सिर को घुमाया, देखना चाहा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख और प्रकट हुए, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। अंत में ब्रह्मा जी ने सोचा, जिस नाल से मेरी उत्पत्ति हुई है उसका तो कहीं उद्भव स्थान होगा ही। नाल की ओर गए देखने, लेकिन कहीं कई वर्षों तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। अंत में हार गए। ब्रह्मा जी चिंतामग्न हो गए तो इतने में ब्रह्मा जी के कानों में 2 शब्द सुनाई दिए, 2 वर्ण सुनाई दिए। ये वर्ण है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण। संस्कृत व्याकरण में क से मां तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शः, तो इसमें 16वां है त और 21वां वर्ण है प। तप शब्द सुनाई दिया तो ब्रह्मा जी तप में मग्न हो गए, तपस्या करने लगे। करोड़ों वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान का आदेश पा करके सृष्टि का सृजन करने लगे।
इतने में एक दिन क्षीर सागर में ब्रह्मा जी पहुंचे तो भगवान नारायण प्रभु को क्षीर सागर में शयन करते हुए देखा। तो ब्रह्मा जी वहां पर गए। भगवान आराम से लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं ब्रह्मा समस्त सृष्टि का सृजन करता, पर ये मेरे आते ही मेरा वंदन नहीं कर रहा है, मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। और जा करके बोले, उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथ मिहागतम। अरे बेटा उठो, जागो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा हूं। स्वस्ति ते स्वागतम वत्सम तिष्ठ पीठामितो विसह। भगवान बोले, ब्रह्मा जी ये उल्टी गंगा मत बहाइए, तुम मेरे पिता नहीं वरन मैं तुम्हारा पिता हूं। आइए, तुम्हारा स्वागत है। पीठ में विराजित हुई, स्थान दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, पितामहस्य जगतः पाता च तौ वत्स कहा। अरे वत्स, मैं संपूर्ण संसार का पिता हूं, और तुम मेरा इस प्रकार से अनादर कर रहे हो। नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि ब्रह्मा जी, मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तुम भासते व्रतः। अरे मेरे नाल से ही तो कमल की उत्पत्ति हुई है, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी बोले, थोड़ा देख करके तो बोलते। सफेद दाढ़ी मेरी, इतना बड़ा, और तुम बच्चे मेरे सामने। पिता जैसा कौन प्रतीत हो रहा है। बात बिगड़ गई, आगे को बढ़ती गई। तो इतने में अब तो महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान नारायण प्रभु के आपस में इतना विवाद बढ़ गया, तो दोनों जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान नारायण प्रभु ने माहेश्वर अस्त्र और ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र दोनों तैयार कर ले। जैसे ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने वाले थे, तो एक प्रकाश पुंज वहां आकाश मार्ग से आया। प्रकाश स्तंभ उन दोनों के बीच में स्थापित हो गया। दोनों आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है। भगवान नारायण प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है। दोनों ने अपने हाथ से अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, सोचने लगे ये क्या है, इसका छोर कहां होगा, इसका उत्पत्ति स्थल कहां होगा, और ये कहां तक गया होगा। चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस प्रकाश स्तंभ के छोर का पता चल कर पाएगा, वही सबसे बड़ा होगा और उसकी ही सबसे पहले पूजा होगी। तब भगवान नारायण प्रभु बराह का रूप धारण करके प्रकाश स्तंभ के नीचे की ओर गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए। भगवान नारायण तो जानते हैं कि इनका कोई छोर नहीं है, ये तो मेरे प्रभु हैं, भगवान शिव का ही स्वरूप है, लेकिन ये मेरे आराध्य हैं, तो इनके चरणों की ओर जाना
ये मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। नीचे की ओर गए, कुछ दूर गए और वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, कई वर्षों तक ढूंढते रहे, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंतिम सिरा उनको नहीं मिला। अंत में हारे थके ब्रह्मा जी वापस आने के लिए उद्यत हुए और सोचने लगे, अगर मैं कह दूं कि इसका मुझे छोर पता नहीं चला तो उस नारायण की, उसकी ही पहले पूजा होगी और वही पूज्य हो जाएगा, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। झूठ बोल दिया और मार्ग में उन केतकी का पुष्प मिला। केतकी के पुष्प से भी कहा कि तुम मेरे साथ देना। और उधर जब नीचे आए, ब्रह्मा जी ने नारायण प्रभु से कहा, नारायण से कहा, तुम्हें इसका छोर पता चला? बोले नहीं। भगवान ने तो सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ, मैंने इसका अंतिम सिरा देख लिया है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी पुष्प ने भी हाँ कह दी। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहने लगे, ठीक है, तुम ही सबसे बड़े हो, अब मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। जैसे ही ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए भगवान नारायण उद्यत हुए, उसी समय भगवान शिव वहां पर साक्षात उपस्थित हो गए। और भगवान शिव ने तुरंत भैरव का आवाहन किया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ बोला है। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा करो, इनको पूजा कराने की बहुत जल्दी है, ये पूजा कराना चाहते हैं अपनी। तो भैरव ने कहा कि कैसे पूजा करें? तब ब्रह्मा जी से के सामने भगवान शिव ने भैरव से कहा, नोनम अर्चय खड्गेना, अरे खड्ग से इसकी पूजा करो। और भैरव ने खड्ग निकाली और ब्रह्मा जी का सिरोच्छेदन कर दिया। जिस सिर से ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, वो पूरा सिर धड़ से अलग कर दिया और उससे कर्मनाशा नदी, उसके ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी निकली, जो इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है। और सुना है कि वहाँ यूपी सरकार ने उसमें बोर्ड लगाया है, उसमें लिखा है कि कोई भी यहाँ पर इस नदी में स्नान न करें, हाथ पैर न धोए, क्योंकि जो उस नदी में स्नान करता है उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसको अधोगति की प्राप्ति होती है। इधर भगवान नारायण से भगवान शिव मिले और नारायण से कहा, नारायण तुम सत्यवादी हो, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सबसे पहले सबसे बड़े देव आप माना जाओगे, और जो मेरा भक्त आपका अपमान करेगा उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। मद भक्तस्य यह स्वामिन तौ निंदा करिष्यसि, जो भी मेरा भक्त आपकी निंदा करेगा उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और वो मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान शिव ने नारायण को गले से लगाया और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण प्रभु ने मिलकर के भगवान शिव की पूजा की। ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य हुआ, जिस
प्रकाश स्तंभ को ब्रह्मा और नारायण प्रभु ढूंढने निकले, उसका प्राकट्य हुआ मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी के दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येयान्मुक्माश्वसम् तत्फलं लभते सद्य शिवरात्रो मदर्शनात्। आर्द्रा नक्षत्र में मार्गशीर्ष के महीने में चतुर्दशी के दिन जो भी भगवान शिव के उस लिंग की दर्शन करता है उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की थी। तो भगवान कहते हैं तुष्टो हमद्य वाम वत्सो पूजास्मिन् महादिने दिनम में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तमम्। जो भी व्यक्ति इस दिन मेरी पूजा करता है तो संपूर्ण वर्ष में जो मेरी पूजा करने का फल प्राप्त होता है वो शिवरात्रि के दिन पूजा करने के दिन वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। एतत् काले तो यह कुर्यात् पूजा मल्लिंग वेरियो। लिंग और वेर की जो मेरी पूजा इस काल में करता है उस व्यक्ति को संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। और जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ वो अरुणाचल में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र के निकट एक अरुणाचल नामक स्थान है। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप की सर्वप्रथम आराधना भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने की थी। अब कई लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा नहीं है, भगवान शिव और पार्वती का विवाह है मार्गशीर्ष में मासे चंद्रवारे सर्वदोष विवर्जितः सर्व सद्ग्रह सृष्टे सद्ग्रह दृष्टिवर्जिते सदपत्य प्रदे जीवे पति सौभाग्यदायिनी जगदम्बा जगत्पित्रे मूल प्रकृतिमीश्वरम कन्या प्रदाय गिरिजां कृति त्वं भव पर्वता लग्नाधिपते च लग्नस्थे चंद्रे स्तवन्यान्विते मुदिते रोहणायुक्ते शुद्धे चंद्र तारक। जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह की संपूर्ण बातें हो गई और जब विवाह लग्न जिस दिन रखा गया उस दिन वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने हिमालय को पर्वत को ये दिन बताया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ, वरन शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा की गई और समस्त देवताओं ने भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव के उस लिंग स्वरूप की प्रथम बार पूजा की थी। इसलिए शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो शास्त्रों में जो शिव रात्रि के विषय में जो वर्णन था वो मैंने अपनी मति के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार आप सभी लोगों को ये बताया और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी हो तो मैं क्षमा का आभारी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि मेरी ये छोटी सी
भेंट या छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके आप लोगों को हमारे सनातन धर्म में जो पर्व मनाए जाते हैं, जो भी सनातन धर्म में जो भी हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को आपके सामने प्रकट कर सकूं। धन्यवाद।